सबसे शॉकिंग वाली बात पता है क्या है? आपके पास अभी के टाइम पर सब कुछ है ग्रो करने के लिए, स्टिल आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो भी खुद की वजह से ही। लिटरली में आज के टाइम पर आपके पास सारे रिसोर्सेस है, सब लोग पूरे वर्ल्ड में सब लोग लेजी हो चुके हैं एंड आपके पास पूरे चांसेस है ग्रो करने के। आप सबसे ज्यादा बेहतर बन सकते हो, बस स्टिल आप कंफर्ट को चूज करते हो। दैट्स व्हाई आप भी उन लोगों की तरह ही रह जाते हो और कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच पाते। और प्रॉब्लम भी यही होती है। आप एक बार खुद अपने अंदर झांक कर देखो और खुद को मिरर में देखो, आपको पता लगेगा कि आप खुद ही हो जो खुद को रोक रहे हो। उल्टा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कितने भी एक्सक्यूजेस बना लो, चाहे कितने भी बहाने बना लो, आप कितना भी कुछ बोल लोगे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर ही है। आप अपने वजह से ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर आज आप बेहतर सिचुएशन में नहीं हो या फिर कल नहीं होने वाले हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी और आपका मानना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो एफर्ट्स उसके लिए डालने होते हैं वो आपने ही नहीं किए हैं। आपने ही नहीं की है वो सब चीजें जो कि आपकी फील्ड में आपको ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। कोई बात पता है कि अगर आप अभी के टाइम पर ओवर थिंकिंग बंद करके एक्शन लेना शुरू कर दोगे तो आप ग्रो करना शुरू हो जाओगे और आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। स्टिल आप वो चीज़ नहीं करते हो और पता नहीं क्यों नहीं करते हो, ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। कोई ये बात पता है कि अभी के टाइम पर मेरे वीडियो पे 0 व्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। स्टिल अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा रेगुलरली और कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझको पता है कि मैं यहीं पे रह जाने वाला हूँ। जब तक आप अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर ऐसा एक डर लेकर नहीं बैठोगे ना कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी लाइफ फ्यूचर में वर्स होने वाली है, तब आप उस चीज़ को अपने फुल पोटेंशियल पे जाके नहीं कर पाओगे। और जब तक आप में एक अर्जेंसी नहीं होगी, अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? वो होता है कि जैसे आप बिल्कुल लोएस्ट में जाओ, अपने से भी लोएस्ट वाली फैमिली में जाओ, तो उनकी अर्जेंसी क्या होगी? उनका ये होगा कि उनको किसी न किसी तरह से आज का खाना पूरा करना है और आज के खाने का इंतजाम करना है। मतलब वो चीज़ पूरे किए बिना उनका दिन नहीं कट पाएगा और वो खाना खाए बिना कोई भी नहीं रह सकता है, तो उसके लिए उनको काम पे जाना ही पड़ेगा। उल्टा अगर आप मिडिल क्लास में आओ जैसे कि हम लोग हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि उनकी अर्जेंसी यही होती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, ये सब करना है और तरह तरह की चीज़ें करनी है, घर बनाना है, ये सब उनकी अर्जेंसी होती है। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ नहीं कट पाएगी। ऐसे ही अर्जेंसी आपको अपनी लाइफ में लानी है कि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ नहीं कट पाएगी। मैंने कहते हुए सुना है लोगों को कि अभी तो तुम्हारी एज भी नहीं है, तुम क्यों इतना पर्पस ड्रिवन हो, क्यों इतना गोल्स पे ध्यान दे रहे हो, क्यों इतना करियर को लेकर टेंस रहते हो, क्या तुम्हें बेटियों की शादी करवानी है, तुम्हें बच्चों को संभालना है, क्या तुम्हें फैमिली को संभालना है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे अंदर इतना डर होता है, तुम्हारे अंदर इतनी अर्जेंसी होती है कि अपने अभी वाले वर्जन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और वो चीज़ जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ वो मेरी अर्जेंसी है, वहाँ पर जाए बिना मैं नहीं रह सकता। और ये चीज़ आपके अंदर तब आएगी जब आप अपने अभी वाले वर्जन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आपकी ग्रोथ जो होती है वो डिले हो जाएगी और आप उससे जितना ही कम सेटिस्फाइड रहोगे, जितना आप अभी वाले वर्जन से अपने डिटैच रहोगे और जितना अभी वाला वर्जन आपको अभी के टाइम पर जो हो वो आप अपने आप को पसंद नहीं होगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो सकती है और उतनी जल्दी वही आपकी एजेंसी बन सकती है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मेरी एजेंसी अभी के टाइम पर ये होगी कि मुझको फिजिक अपनी अच्छी बनाना है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बिकॉज मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा एहसान किया गया हूँ रिश्तेदारों और घर वालों के कहने से कि तू इतना पतला है, तू इतना ऐसा है, तू इतना वैसा है। इसी वजह से वो चीज़ क्या होती है, वो मेरी एजेंसी बन जाती है कि अगर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो फिर से मुझको बोलेंगे सब लोग, फिर से मेरा ही मजाक बनेगा। ये मेरी एजेंसी हो सकती है कि मुझको अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि अभी के टाइम पर मेरे पास पैसा नहीं है। अभी के टाइम पर मैं खुद से नहीं कमा रहा, मेरे घर वाले कमा रहे हैं, मुझको घर संभालना है, अपनी फैमिली संभालनी है। ये सब जो टेंशन होती है आपके अंदर, यही आपकी एजेंसी होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं अपनी फैमिली को रिटायर कर सकता हूँ, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी एजेंसी शुरुआत में ये हुआ करती थी, लोग मुझको बोलते थे कि तू कितना पतला है, तू कितना खराब दिखता है, तो उससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो मैं अपने अभी वाले वर्जन से, जो मेरा पहला वाला वर्जन था, उससे मैं डिससेटिस्फाइड था बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैंने वहाँ से ग्रो करना शुरू किया। मेरी दूसरी एजेंसी होती थी कि पहले मेरे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, तो मैंने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। बिकॉज मैं, जो मेरी सिचुएशन थी उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। ऐसे जो कि आपकी अभी वाली सिचुएशन है उसको आप एज एन एजेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हो, अपनी अभी वाली सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना होकर। आपके मन में अपने आप ही ऐसे आइडियाज आएंगे और आप अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर दोगे। और प्रॉब्लम आपके अंदर ये आती है कि आपको पता है सब कुछ, स्टिल आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। वो है आपका कंफर्ट। आपकी अभी वाली जो सिचुएशन है उससे आप निकलने से डर रहे हो एंड जो एक्शन आपको लेना चाहिए उसको लेने से आप डर रहे हो। जैसे आपके अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर मुझसे ये चीज़ हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। बस आप 10 तरह की चीज़ों को अपने दिमाग से हटाकर, अपने दिमाग को एकदम शांत करके बस एक्शन लेना अभी के टाइम पर आज से ही शुरू कर दोगे। आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इट्स बिकॉज ऑफ कि आप एक फ्लो में आ जाओगे और अब आपको आदत लग जाएगी उन चीज़ों को करने की। जैसे पहले आपकी आदत पड़ी हुई थी कि आप उस चीज़ को कर ही नहीं रहते, अब धीरे धीरे करके आपकी आदत ये पड़ जाएगी कि आप उस चीज़ को करने लग जाओगे और आप एक फ्लो में आ जाओगे। और ये चीज़ एकदम से नहीं होगी, ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके शुरू करनी पड़ेगी। अब आप एकदम से भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, आप बेड पे ही पड़े हुए थे और अब आप सीधे जाके 8 घंटे 12 घंटे काम करने लग जाओगे। आप रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दोगे, रनिंग पे जाने लग जाओगे, 500 पुशअप्स मारना शुरू कर दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। धीरे धीरे एकदम बेयर मिनिमम से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप धीमे धीमे उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जो आप अभी अपने दिमाग में सोचते हो। वहां तक पहुंचने में भी आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आपके कई साल तो आपको इतना डिसिप्लिन बनने में ही बीत जाते हैं। आई होप कि मैंने जो भी समझाया आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।